बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि बासी रोटी को फेंक देना कैसा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें, ऐसा ना हो कि हम तबाह हो जाएं। जी नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बचपन ही से सुनते आए हैं कि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग इस हवाले से ज़्यादा मोहताज नज़र नहीं आते। हालांकि बची हुई ग़िज़ा और फालतू अशिया को महफूज करके बआसानी काबिल इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर खाने के बाद अमूमन सलाद बच जाता है, इसे ज़ाया करने के बजाय दोबारा तरतीब दे दें और यानी इसमें कुछ नई चीज़ें मिलाकर सलाद की दूसरी प्लेट तैयार कर लें। बाद का अंडे की सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जर्दी बच जाती है। बची हुई जर्दी को शीशे के मर्तबान में डाल लें और इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर फ्रिज में रख दें। ये काबिल इस्तेमाल होगी। अज़ाफ़ी आटे को ख़मीर होने से बचाने के लिए इस पर घी लगाएं, फिर भीगे हुए कपड़े से ढाँक कर फ्रिज में रख दें। इसमें ख़मीर पैदा नहीं होगा और इसकी पकाई हुई रोटी ताज़ा गूँधे हुए आटे की तरह लजीज होगी। इस्तेमाल शुदा घी को ज़ाया करने के बजाय हल्का सा गर्म करें, फिर इसमें एक प्याली खूब ठंडा पानी डाल दें। इस अमल से घी में तली हुई चीज़ के ज़र्रात नीचे बैठ जाएंगे और साफ़ घी ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर से जमा हुआ घी बाहर निकाल लें। अगर घी बहुत ज़्यादा मैला हो तो गर्म पानी डालकर अच्छी तरह हिलाएं और फिर ठंडा होने दें। साफ़ घी नितर कर ऊपर आ जाएगा और मैल नीचे रह जाएगी। उबले हुए चावल अगर बच जाएं तो इन्हें किसी ठंडी जगह या फ्रिज में रख दें। दूसरे दिन जब ताज़ा चावल पकाएं तो चावलों का पानी फेंकने से पहले बासी चावल शामिल कर लें और पानी छान लें। इस तरह बासी चावल ताज़ा हो जाएंगे। बचे हुए चावलों को तेज़ धूप में फैलाकर सुखा लें, फिर किसी डब्बे में बंद कर दें। इन खुश्क चावलों के लजीज मरमरे बना लें। थोड़े से घी में तेज़ आंच पर तलें और मर्ज़ी के मुताबिक नमक, मिर्च और लीमू का रस वगैरह डालकर इस्तेमाल करें। बासी चावलों से चाइनीज़ राइस बनाएं और घर वालों की दाद पाएं। बची हुई रोटी की हलीम बना लें या फिर टमाटर, हरी मिर्चों और मनपसंद मसालों के हमरा भून कर दम पर रख दें। इस पर तली हुई प्याज, लीमू का रस और चाट मसाला छिड़क कर खाएँ। नहायत लजीज पाएंगे। गाजर, मूली, कद्दू, टिंडे और बैंगन की भुजिया बच जाए तो इसके पराठे बना लें। इस तरह अगर गोश्त का सालन बच जाए तो इसकी बोटियां, चने की दाल और आलू को एक साथ उबाल लें। पानी खुश्क हो जाए तो समेदे को पीस कर कबाब बना लें। जब रोटी के बचे हुए टुकड़ों को सुखा कर पीस लें तो बतौर ब्रेड कम इस्तेमाल किया जा सकता है। बची हुई दाल में आटा, हरी मिर्चें और नमक मिलाकर गूंदें और पराठे बना लें। बचे हुए आलू का भुर्ता करें, फिर इसमें हरी मिर्चें, हरी प्याज, हरा धनिया और नमक मिला लें। इस मेज़े को रोल या समोसों के पेटियों में भर लें। हल्की फुल्की भूख में ये मज़ेदार रोल और समोसे बहुत मज़ा देते हैं। इस तरह सबसे आखिर बात कि बची हुई रोटी या बासी रोटी जो है, इसको अगर आप इस्तेमाल में लाना चाहें तो सुबह इसको हल्का सा पानी लगाकर गीला करें और फिर घी लगाकर इसको तवे पर दोबारा फ्राई कर लें, तो इससे वो रोटी आपकी नरम भी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बड़ा, खुशबू भी बेहतरीन हो जाएगी। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस रात की बची हुई रोटी को हल्का सा पानी लगाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इसमें थोड़ा सा मीठा और घी डालकर इसकी चूरी बनाकर खाएं। यह आपके लिए बहुत बेहतरीन और आपके बच्चे इसको शौक़ से खाएंगे। इसलिए नाज़रीन, किसी भी रिज़्क़ को ज़ाया ना करें। ये जो हमने आपको तरीके बताए हैं, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपका कोई भी रिज़्क़ ज़ाया नहीं होगा। कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।